ठीक। देखो क्या पढ़ा रहे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे। इलेक्ट्रिक करंट में बाबू आपको ये इस क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है, कुछ आवे चाहे नहीं आवे जरूर आता है। तो कहेगा आपको दिए गए सर्किट में वोल्टेज करंट निकालना है। तो पहले सर्किट को जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा उसको जोड़ जोड़ के, है ना बाबू, एगो रेसिस्टेंस लाना। मतलब सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन कर करके एगो रेसिस्टेंस लाना। और लास्ट में सर्किट को सिंपलीफाई करके इस तरह बना देना। जब भी वोल्टेज करंट निकालना कहेगा तो सर्किट को सिंपलीफाई करके किस में बना देना, एगो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख देना। अब वोल्टेज आपको दे ले रहेगा। तो ऐसा है ना, सर्किट को तोड़ तोड़ के अगर ऐसा बना दोगे तो इसमें करंट निकालने कहेगा तो करंट नहीं निकाल लोगे, है ना। तो वही बाबू, जैसे इतना सारा रसिस्टर है, अभी रसिस्टर को आपको जो है ना बाबू ब्रेक कर करके एगो रेसिस्टेंस बनाना है ना। तो जब एगो रेसिस्टेंस बनाओगे तो उसी को क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहेंगे, है ना। ठीक। अब वो करोगे कैसे, तो आपको दुइये को तो होबे करता है सर। रेसिस्टेंस या तो सीरीज कनेक्टेड होगा, नहीं तो पैरेलल कनेक्टेड होगा, इसके सिवा कोई नहीं होगा। तो अगर सीरीज कनेक्टेड रेसिस्टर्स है तो इक्विवेलेंट के लिए डायरेक्ट ऐड कर देंगे। अगर पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, वन बटा करके। उसके बाद बताया था बाबू, अगर सेम वैल्यू का रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है, एगो दो गो कंसेप्ट बताए थे। अगर सेम वैल्यू का रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू रहेगा वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना। जैसे मान लो 6 ओम का रेसिस्टर है ना। और 6 ओम का रेसिस्टर बोला, मान लो 3 गो रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है। तो इसका इक्विवेलेंट निकालने का रहा है, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू है 6, कई गो है 3, 6/3, यही क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना। ठीक। नेक्स्ट एक कंसेप्ट और आपको बताया था, अगर 2 गो रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है ना। 2 गो रेसिस्टर पैरेलल कनेक्टेड है तो डायरेक्ट अगर इक्विवेलेंट ये सब यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे ये 2 गो रेसिस्टर 6 ओम 3 ओम का, अब इसका कर रहा है इक्विवेलेंट निकालने के लिए, है ना। तो मान लो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे ए बी टर्मिनल के बीच में। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, आर ए बी जो होगा दोनों रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट हो जाएगा, बटा दोनों रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, है ना। इस तरह से इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट करके, है ना, डायरेक्ट करके, ठीक है ना। अब यही सब याद रखना है और आपको क्या करना है, सोल्व करना है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट बाबू, देखो कैसे करोगे। यहाँ से क्या करा बाबू, दिया गया सर्किट है, इसमें करा ए बी निकालने के लिए, आर ए बी, है ना। तो सोचो, करने से स्टार्ट करोगे, शांति से समझना। देखो बाबू, सर्किट एक दो बार बनाओगे आपको अपने याद हो जाएगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है ना। तो अब कैसे आपको करने, कैसे कैसे करोगे। तो पैरेलल कनेक्शन जब भी अप्लाई करोगे ना तो रसिस्टर का दोनों रेसिस्टेंस जो होना चाहिए एक छोर पे होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे भोला मान लो ये रेसिस्टर्स है और ये रेसिस्टर्स है। अगर ये दोनों रेसिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड है, ये दोनों रेसिस्टेंस का जो टर्मिनल होगा एक पॉइंट पे होना चाहिए। और ये दोनों रेसिस्टर्स का जो टर्मिनल होगा एक पॉइंट पे होना चाहिए, तभी कहेंगे पैरेलल कनेक्टेड, है ना, पैरेलल कनेक्टेड, नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे क्या बाबू, मान लो यहाँ पे बीच में एगो और रेसिस्टर्स है ना। ठीक। अब शांति समझ से चलना जी। एगो और रेसिस्टर्स है बाबू। अब ये क्या है, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है तो नहीं। इस रेसिस्टेंस का टर्मिनल यहाँ, इस रेसिस्टेंस का, तो इसका दूसरा टर्मिनल बाबू इसके दूसरा से ज्वाइन होना चाहिए। इसका दूसरा टर्मिनल इसके दूसरा से होना चाहिए, तभी होगा। तभी हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कनेक्टेड कहेंगे। ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, सीरीज कनेक्टेड, है ना। ठीक। नेक्स्ट, छोटा छोटा बात ध्यान देना। अब इसमें सोल्व कैसे करोगे, दिया गया जो सर्किट है इसमें इक्विवेलेंट निकालना है, कैसे निकालोगे यही आपको सोल्व करना है ना, सोल्व करना है। वैष्णवी बाबू 20 तक के टेबल याद कीजिए। देखो यहाँ से कैसे करोगे, करंट चलेगा, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है, शांति से यहाँ समझिए, बाद में लिखना। 6 6 ओम का पैरेलल कनेक्टेड है, देखने से तो लगता है हाँ सर, लेकिन नहीं। ये 6 6 ओम का पैरेलल कनेक्टेड है नहीं, देखो कैसे। ये दोनों रेसिस्टेंसवा का तो एक साइड टर्मिनल सेम पॉइंट पे, ये दोनों रेसिस्टेंसवा को आगे बढ़ाओगे तो यहाँ यहाँ आ जाता है। पैरेलल कनेक्शन किसको देखे में तो लगेगा शैतान, शांति सुना जी। देखे में तो आपको लगेगा लेकिन धोखा हो जाएगा। ये दोनों रेसिस्टरवा का तो एक टर्मिनल एक साइड है ये सर, है ना। इस रेसिस्टर्स का दोनों साइड चलो एक पॉइंट पे है। अगर एक पॉइंट पे होता तभी कहते ये दोनों पैरेलल है। दोनों साइड में रेसिस्टेंस का दोनों टर्मिनल क्या, दोनों एक जगह होना चाहिए। तो पीछे में तो एक जगह है ये दोनों का। और ये आगे में एक जगह नहीं ना बाबू, बीच में 3 ओम का रेसिस्टेंस है, तो ये छः छः पैरेलल नहीं है, छः छः पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं है। ठीक।
तो कैसे चलेंगे? वैष्णवी 1 से लेकर 20 तक याद कीजिए बाबू, 19 का याद कीजिए वैष्णवी आराध्या। नेक्स्ट करोगे कैसे? तो देखो शांति से समझना, ये जो रेसिस्टेंस है इधर से करंट चलेगा, तो ये दोनों आपको कैसा दिखाई देगा आनंद से था? ये दोनों इधर से करंट चलेगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा। ये दोनों रेसिस्टेंस बाबू 3 3 ओम का एक को करंट के लिए रास्ता है ना जी, करंट के लिए एक के रास्ता है, तो ये क्या हो जाएगा? सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब ये दोनों रेसिस्टेंस को हटा के हम लोग इक्विवेलेंट कितना लिखेंगे? 3 + 3 6 ओम का। तो ये दोनों का हटा के कितना लिखोगे? लिखो भोला। सर्किट को आपको रीड्रा करते चलना। कितना हो जाएगा? 3 ओम का रेसिस्टेंस है, और ये आपका हो जाएगा, ये दोनों हटा के कितना हो जाएगा? 6 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 6 ओम का रेसिस्टर हो जाएगा। ठीक, ठीक है बोलो। सर आगे हाँ बोला, आगे जो है उसको इसमें ड्रा एबीसीडी करो। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्या बाबू? एबीसीडी नहीं लिखा हुआ, पता कौन लगा कि अंतिम में ई वाला रेसिस्टर है? कन्या अंतिम में बाबू कौन सा चैनल पकड़ लिया जी? सर पता कैसे लगेगा कि सर अंतिम में वही रेसिस्टर है? इधर से नहीं शुरू कर सकते? ए बी से? ए बी से नहीं शुरू कर सकते, इधर बी से शुरू नहीं कर सकते सर। आपको इस टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना ही है ना? तो इसको लास्ट में 3 बार, अब बी के बाद लोगे बाबू, तो बी से इधर चलोगे तो ये 3 ओम के साथ, अब यहाँ पे 3 ओम के साथ बोला, इधर भी करंट जाएगा इधर भी करंट जाएगा। तो इसमें बाबू कैसे? ये 3 6 के साथ पैरेलल नहीं है, और ये 3 के साथ सीरीज भी नहीं है। इधर से आप नहीं चल सकते हो। क्यों नहीं चल सकते सर? अभी आपको क्या बोले? शांति से सुनता ही नहीं है। कोई भी रेसिस्टर सीरीज पैरेलल है ना, सीरीज या पैरेलल तभी कनेक्टेड होगा, है ना? अगर सीरीज कनेक्टेड है तो एक रेसिस्टेंस का टर्मिनल दूसरे रेसिस्टेंस का टर्मिनल, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा होना चाहिए, है ना? इस तरह से। तो ये 3 ओम का रेसिस्टर है, 3 के साथ पैरेलल कनेक्टेड है नहीं? कैसे सर? ये 3 का ही दोनों, 6 और 3 ओम का रेसिस्टर, एक टर्मिनल तो यहाँ पे है, और इसका दोनों टर्मिनल वाला 6 3 वाला दोनों टर्मिनल एक पॉइंट पे है जी, एगो यहाँ है, तो 3 6 के साथ पैरेलल कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट 3 3 के साथ सीरीज भी नहीं है सर। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे जैसे करंट आएगा इधर भी चल जाएगा इधर भी चल जाएगा, है ना? तो सर्किट आर्ट खोलना और देखना किधर से आपको सीरीज मिल रहा है या किधर से पैरेलल मिल रहा है। इधर से चलोगे तो ये 3 3 का क्या मिल जाएगा? सीरीज मिल जाएगा। तो ये 3 3 का सीरीज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये 3 3 का सीरीज कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 ओम ड्रा किया। अब जैसे सर्किट है बोला उसी तरह से फिर से रीड्रा कर लो। मन से पढ़ना गुनगुन। ये सर्किट को फिर से क्या करो? रीड्रा कर लो। मान लो यहाँ पे है बाबू, ये यहाँ पे हो गया, ये 6 ओम हो गया रेसिस्टर, केबल आ गया। ऊपर में 3 है तो 3 ओम दो, है ना? फिर यहाँ से 6 ओम है तो 6 ओम डालो, फिर 3 ओम है तो फिर 3 ओम डालो, फिर यहाँ से 6 ओम है तो 6 ओम डालो, फिर यहाँ 3 ओम है तो 3 ओम डालो। मतलब सर्किट रिड्यूस होके कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में आता है? अब यहाँ से देखो, शांति समझो, पहले पहले बाद में लिख लेना जी। सारा बच्चा शांति से सुनो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सर्किट सोल्व करने से आसान कोई काम नहीं है। उसके बाद आपको दिखाई देता इधर हम लोग टर्मिनल ई ए हो गया, ई टर्मिनल बी हो गया। मन से पढ़ना ऐसा। तो बी से इधर चलेंगे बाबू, है ना? तो ये 3 ओम ये 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में नहीं है। क्यों सर? क्योंकि दोनों पैरेलल में तभी कहोगे जब दोनों रेसिस्टेंस का दोनों टर्मिनल एक जगह होना चाहिए। दोनों साइड 6 ओम और 3 ओम का रेसिस्टेंस का टर्मिनल एगो यहाँ तो पैरेलल नहीं ना हुआ जी। इधर देखो, ये 6 6 ओम क्या है सर? पैरेलल कनेक्टेड है। 6 6 क्या है? पैरेलल कनेक्टेड है। कैसे सर? ये दोनों रेसिस्टेंस का टर्मिनल इधर है एक साइड में, और आगे भी जाओगे तो दोनों का टर्मिनल रेसिस्टेंस यहाँ। तो ये 6 6 कैसे है? पैरेलल कनेक्टेड है। तो ये दोनों के हटाओगे भोला तो आपका इक्विवेलेंट निकालना। तो 6 6 का इक्विवेलेंट पैरेलल क्या होगा? अगर 6 6 ओम का पैरेलल ये दोनों के बदले हटाओगे तो दो गो रेसिस्टेंस सेम वैल्यू का, तो पैरेलल कैसे निकालते हो? है ना? जितना नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ जो रेसिस्टेंस रहता है बटा नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 6 6 का पैरेलल निकालोगे, पुनः सर्किट को सिंप्लीफाई करो। ए बी टर्मिनल हो गया 3 ओम का। अभी 6 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 6 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से बाबू आप लोग लिख सकते हो, ये 3 ओम हो गया। ठीक। अब आगे जो बच गया उसको फिर से लिखो। ये 3 वाला ये दोनों हो ही है ना जी,
ये वाला बच गया, तो इसको लिखो फिर से। ठीक। फिर यहाँ से ऐसे करो, फिर यहाँ से ऐसे करो, फिर यहाँ से ऐसे करो, फिर यहाँ से ऐसे कर दो। यही घट गया। नेक्स्ट बाबू। ये 3 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6। अब आपको क्या दिखाई दे रहा, फिर से सोचो। यहाँ से बाबू, ये तीनों, ये दोनों रेसिस्टर सीरीज कनेक्टेड है ना जी। मन से पढ़ना बाबू। आराध्या को उठाओ जी। आराध्या टेबल 20 का याद कीजिए, 90 का याद कीजिए। यहाँ से चलेंगे तो ये रेसिस्टर्स क्या हो जाएगा, ये तीन तीन सीरीज कनेक्टेड है। अरे यहाँ से चलेंगे बाबू तो करंट के लिए एक के रास्ता न मिल रहा है जी। तो ये तीन तीन क्या है, सीरीज कनेक्टेड है। तो ये दोनों का हटाओ। एगो आर्यन नहीं आया जी, शैतान आर्यन। ये दोनों का हटाओ। क्या सर, ये दोनों को हटाएंगे तीन तीन को। ठीक। अब ये तीन तीन को हटाएंगे, सीरीज कनेक्टेड है, तो इसके बदले क्या लिखेंगे। तीन तीन का इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, 6 हो जाएगा सीरीज कनेक्टेड में। ये तीन तीन का 6 हुआ ना जी, हाँ सर। नेक्स्ट। ये नीचे तीन तीन ओम है, ये तीन तीन का 6 ओम हो गया। बाकी जो सर्किट है उसको ड्रा करो। ऐसे ही तो करते चलना, और कुछ थोड़ी कुछ करते चलना है। ये 6 ओम वाला ड्रा करेगा। ठीक सर। जो 6 ओम का रेसिस्टेंस है उसको ड्रा करेगा ना बाबू। ठीक, ये 6 ओम वाला ड्रा करो। तो 6 ओम वाला बाबू ड्रा करेगा तो यही टर्मिनल से ड्रा होगा। ये 6 ओम हो गया। ठीक बोला। और नहीं तो बाबू इसको यहाँ से भी ड्रा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये उसके बाद कितना है, 3 ओम है। ये 3 हो गया, फिर ये वाला 3 हो गया, नीचे वाला को 6 हो गया। ये 3 हो गया, ये 6 हो गया। पुनः आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये 6 6 क्या है, पैरेलल है। ये 6 6 पैरेलल है। इसी सब तरह से करते चलना, ये 6 6 पैरेलल है तो पैरेलल का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हटा के क्या करेंगे, 3 ओम करेंगे। इसको हटाएंगे ना जी। ये दोनों टर्मिनल का एक साइड इधर कनेक्टेड है, तो ये 6 6 पैरेलल है, तो पैरेलल का 6 6 का पैरेलल कितना होगा, 3 होगा। 3 के साथ फिर सीरीज होगा, 6 होगा। 6 के साथ पैरेलल 3, और 3 के साथ सीरीज 6, और 6 और 3 के साथ ये पैरेलल हो जाएगा। नेक्स्ट भोला। तो ये ऐसे ही करना आपको, 6 6 का पैरेलल लिखो, है ना। ये 3 ओम हो जाएगा, और ये 3 वाला रहेगा बाबू। ठीक। और फिर ऐसे जो है ये 3 वाला है जो रहने दो। नीचे में एगो 3 वाला है ना। फिर बीचे से एगो 3 है, ये बीचे से 6 ओम है। अब उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, शुभ शैतान वीडियो ऑन करो। पुनः ये तीन, तीन तीन सीरीज में है। ये तीन तीन क्या है, सीरीज में है। तीन तीन क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज का, ये तीन तीन का सीरीज निकालो, कितना होगा, 6 हो जाएगा। मतलब इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, एक 6 ओम का रेसिस्टर लिखेंगे। ये दोनों को भोला, तो ये 6 ओम हो गया भोला। उसके बाद नीचे में 6 है। है ना। नेक्स्ट बाबू, थोड़ा सा सुंदर से बनाओ। ये तीन तीन का, ये 6 हो गया, ये 6 6 वाला को देगा ना जी। ये 6 हो गया। उसके साथ फिर क्या है, 3 है। फिर ये है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। फिर 6 6 का क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। राइट डाउन करो, राइट डाउन करो, आगे ड्रा करते हैं। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। ये टर्मिनल ए हो गया, ये बी हो गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। जिस टर्मिनल का कहेगा उसको लास्ट में लेके जाना है, उसको कब लेके जाना है, लास्ट में। जल्दी को माही बोली, आपको बाबू होमवर्क देना है माही।
फिर छः छः क्या होगा, पैरेलल होगा। जल्दी को इरेज करेंगे। नहीं उठा रियान। अच्छा लेट तक पता, वही वही काम सुबह करेगा। लेट से सुबह एक एक घंटा पढ़ेगा तो फायदा करेगा शाम को। अच्छा कब तक एग्जाम है? आज हिस्ट्री है। ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं, हाँ लेकिन उठा के हिस्ट्री याद करने का ही है। अच्छा ठीक है। 10 मिनट और सोने, 10 मिनट सोने दीजिए, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, मोह माया नहीं मैं। कोई मोह माया नहीं पढ़ाई में। ठीक, ठीक है ठीक है। पढ़ाई में कोई मोह माया नहीं। नेक्स्ट बाबू, इसको आगे सोल्व करो। छः छः का क्या होगा, सीरीज हो जाएगा आपका। भलो छः छः पैरेलल है ना जी, छः छः कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको सर्किट सोल्व करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, इसको फर्दर सोल्व करो जी। तो ये छः छः कैसे निकलेगा, पैरेलल कनेक्टेड है, क्यों सर? पैरेलल जब भी करना, दोनों रेसिस्टर का दोनों टर्मिनल एक जगह होना चाहिए। दोनों साइड वाला, ये दोनों साइड एक साइड है, ये दोनों का दूसरे एक साइड है, तब पैरेलल कहेंगे। बीच में कुछ आ जाएगा तो पैरेलल नहीं कहेंगे, पैरेलल नहीं कहेंगे। तो छः छः का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब क्या सर? मतलब छः छः का 3 ओम हो जाएगा, है ना। ठीक। और उसके साथ ये 3 है। अब बीच में इधर 3 है। ये 3 हो गया, ये 3 ओम हो गया। ई ए हो गया, ई बी हो गया। ठीक। अरे ये दोनों का हटाओगे ना जी मेरे लाल, तो ये छः छः का पैरेलल करोगे, 6 × 6 6, 6 ÷ 6 + 6 = 32, 36। अब उसके बाद देखो फर्दर हो गया खत्म। अभी अभी अब इसमें कैसे करोगे, ये भी इसको लास्ट में जिस टर्मिनल के कहेगा उसका लास्ट में करना था। ये इधर से करंट जाएगा, है ना, तो ये 3 3 क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। 3 3 क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। ये जो 3 3 ओम है सीरीज हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे गोला मत करना, काट देगा। नेक्स्ट। तो 3 3 क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। एक तो नीचे वाला 3 ओम है सर। ए है, बी है ना। ठीक है बाबू। ये 3 3 क्या होगा, सीरीज होगा। तो ऊपर में वो ऐसे 3 3 ओम का सीरीज कर दो। 3 3 का सीरीज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी बाबू। 3 3 का सीरीज 6 हो जाएगा। अब ये 6 3 कैसे है, पैरेलल में। तो अब आर ए बी निकालो। ये दोनों का पहले एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए ए बी हो गया, है ना। 6 3 कैसे है, पैरेलल है। 6 3 कैसे है, पैरेलल है, तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो आर ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 3 + 6 + 3, 18/9, 2 ओम हो जाएगा। तो यही आपको क्या करना था, सोल्व करना था। यही क्या करना था, सोल्व करना था। लिखो बाबू जल्दी से। अनुज का क्या हुआ जी, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। धर्मवीर, काहे बोला? धर्मवीर, शैतान नींद मार रहा है। यस सर। नींद काहे मार रहे हो जी, जल्दी लिखो। नहीं सो रहे। नहीं कैसे सो रहा बाबू, ऐसे जैसे आ रहा है। अगला क्वेश्चन सोल्व करो। ये देखो, ये तीनों चारों है बाबू, है ना, सोल्व करने वाला क्वेश्चन। ये सब आएगा तो आप लोग फंस जाओगे। उसको अलग ढंग से सोल्व करेंगे। ये अनुज को क्या हो गया जी, जल्दी लिखो बाबू। ज्योतिनी है, अनुजनी है, और प्रधाननी है,
नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, जल्दी लिखे जल्दी लिखे। देखो अगला कैसे सॉल्व करोगे, अगला आपको बाबू ना ही सीरीज दिखाई देगा ना ही पैरेलल दिखाई देगा। अगला में कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन में बाबू कंसेप्ट है, अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा तो नई जिंदगी में कभी ना बनेगा। कोई भी एगो बात याद रखना, किसी भी रेसिस्टर्स के क्रॉस अगर ये वायर कनेक्ट कर देते हो तो वह रेसिस्टर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या आप बोले, हमको कुछ नहीं समझ में आया। देखो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये लाख रुपया की बात है ना। इसको याद रखना जिंदगी में, मन से सुनो जी। शैतान, शुभ शैतान। ये कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? ऐसे शैतान धर्मवीर कितना नंबर होगा जी? बताओ। धर्मवीर यस सर। कितना नंबर होगा भोला? हार के सर बता रहे हैं। हाँ, कितना होगा निको? संजना भोली कितना होगा बाबू? संजना डली आती है। नेक्स्ट बाबू, देखो जी, हमेशा ध्यान देना बाबू। उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। इसको कहाँ लिखोगे, तो कहीं बादल बना के लिखना साइड में, शांति 40। से समझना। कितना? 40। 40 नंबर। यस। ये 40 हो गया, ये 41 हो गया। समझो शांति से, है ना। जैसे मान लो ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसमें करंट जाएगा, दोनों रेसिस्टर में जाएगा, है ना। है ना बाबू। या बल्ब बना लो, ये सब एक्टिविटी करके देख सकते हो। जैसे शांति से समझना, बल्ब बना देते हैं, आपको अच्छा सा फीलिंग हो जाएगा। मान लो दो गो बल्ब है इस तरह से, है ना। ठीक, समझना यहाँ पे करंट चला, है ना। यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर दो गो बल्ब है भोला, तो अभी क्या करेगा, दोनों बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप चाहते बाबू कि कोई एगो बल्ब को बंद करना चाहते हो, सीरीज कनेक्टेड है ना जी, तो एगो बल्ब को बंद करना चाहते हो, है ना। तो बाबू एगो बल्ब कैसे बंद करोगे? मान लो बाबू करंट फ्लो हो रहा है, अगर एगो बल्ब को बंद करना चाहते हो तो कोई रास्ता है ना। सर वायर काट देंगे। अरे भोला, वायर काट दोगे तो दोनों बॉल बंद हो जाएगा। अगर आप वायर काट देते हो तो कोई बॉल में करंट नहीं जाएगा, नहीं जलेगा, है ना। हम कह रहे हैं एगो बॉल को बंद करना है। तो एगो बॉल को बंद करने का एक ही तरीका भोला, है ना, एगो बॉल को फोड़ दो। अगर एगो बॉल को फोड़ दोगे ना, तो दूगो में मान लो ये बल्ब को फोड़ दोगे, तब फोड़ दोगे तो दोनों बंद हो जाएगा। क्योंकि करंट फ्लो तभी करेगा जब पास क्या होगा, कंप्लीट होगा। एगो के बल्ब को, अगर दूगो बल्ब सीरीज कनेक्टेड है, अगर एगो मन कर रहा है सर फोड़ देंगे, तो फोड़ देंगे भोला, तो इसका फिलामेंट फूट जाएगा। तो यहाँ से करंट आगे बढ़वे नहीं करेगा, तो ये पाथ क्लोज नहीं होगा, तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, तो दूगो में कोई नहीं जलेगा। आपको बाबू दिमाग लगाओ, एगो बल्ब बंद करना है ना। फोड़ना भी नहीं है, कैसे बंद करोगे जी धर्मवीर शुभ शैतान? दूगो बल्ब कनेक्टेड है, इसमें मन कर रहा है सर एगो बल्ब बंद करना है, कैसे बंद करोगे गुनगुन? बताओ सम्या। बल्ब को फोड़ भी दोगे ना तो क्या होगा भोला, है ना, दोनों बल्ब बंद हो जाएगा। वायर को कट कर दोगे तो यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं होगा, है ना, तो क्या करेगा, कोई बल्ब नहीं जलेगा, है ना। सर्किट बल्ब, एगो बल्ब बंद करना कैसे करोगे, देखो जी धर्मवीर, कैसे करोगे संजना, बोलो बोले। नहीं पता बाबू? देखो बोली गुनगुन, क्या करना बाबू, यहाँ से बाबू, यहाँ से एगो वायर कनेक्टेड कर दो इस बल्ब के क्रॉस, है ना, इस तरह से। क्या हम कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ से बाबू एगो वायर ले लो, और यहाँ से एगो वायर ले लो, और इस तरह से एक वायर कनेक्टेड कर दो।
मतलब क्या सर, तार देखते हो ना जी, हाँ सर, समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बाबू। इसी कंसेप्ट पे दुनिया टिकल है जी। हेलो, जैसे हमको इस बल्ब को बंद करना, लॉजिक बताते हैं का है, तो कैसे बंद करेंगे? तो इस ये बल्ब के दोनों साइड तार होगा ना जी, तार को थोड़ा सा छील दो, इधर थोड़ा सा छील दो, और यहाँ से देखो ये तार छिलल रहेगा। अब तो बल्ब में क्या करो, यहाँ से एक साइड इधर बल्ब के और एक साइड इधर, इसका टाइम बचेगा तो एक्टिविटी करके दिखा देंगे। ऐसे करके बल्ब को वायर से कनेक्ट कर दो। जैसे ऐसे कनेक्ट कर दोगे भोला, तो अब ये बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, एक वो बंद होगा। काहे सर? अब शांति से समझना, क्योंकि बाबू इलेक्ट्रिक करंट उस रास्ते से जाना पसंद करेगा जिस रास्ते से रेसिस्टेंस नहीं होगा, है ना। जिस रास्ते से रेसिस्टेंस मिनिमम होगा, उस रास्ते से इलेक्ट्रिक करंट क्या होना चाहेगा, फ्लो होना चाहिएगा। अगर आपको एगो कंकड़ वाला रास्ता दे चलने के लिए, एगो स्मूथ वाला रास्ता दे, तो आप किधर से जाना पसंद करोगे, है ना, चिकना वाला रास्ता से। क्यों सर? क्योंकि कंकड़ वाले रास्ते से जाओगे तो पैर में दर्द होगा। ठीक उसी प्रकार भोला, अगर करंट है बाबू, करंट जैसे ही यहाँ आएगा तो करंट के लिए यहाँ दो पाथ है भोला, है ना। एगो पाथ करंट के लिए इधर है, एगो इधर है ना, है ना। नेक्स्ट बाबू, अरे शैतान बड़ा बना दे जी। देखो, इसे मुंह लटके इस बात को समझ गया तो लाइट आपको, करंट आपको समझ में आ गया। एक्टिविटी करके देखो, मान लो भोला दूगो बल्ब, दूगो रहे चाहे तीन गो रहे, उससे मतलब नहीं है। ठीक, ये दूगो बल्ब कनेक्टेड है ना। बल्ब का फिलामेंट है, करंट चला, है ना, सारे में करंट जाएगा। ठीक सर, सेम में करंट जाएगा, सीरीज कनेक्टेड है। अब हम आपको क्या कह रहे हैं कि बल्ब को बंद करना है, किसी एक बल्ब को बंद करना। तो कैसे बंद करोगे? तो कुछ नहीं करना, यहाँ से थोड़ा सा तार छील लो, यहाँ से छील लो, और यहाँ से वो वायर का ऐसे इस तरह से कनेक्ट कर दो, है ना, वायर कनेक्ट कर दो। तो गोल करो चाहे किसी भी तरह से करो, ऐसे भी वायर को ड्रा कर सकते हो, है ना। अच्छा लगता है थोड़ा ऐसा। तो जैसे ही वायर कनेक्ट कर दिया भोला, तो आपको बोल रहे हैं करंट मेरा उस रास्ते से जाना पसंद करेगा जिधर से क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम मिलेगा, है ना। ठीक, तो अगर करंट यहाँ से आएगा तो एगो इधर करंट जाएगा, एगो इधर करंट जाएगा, दो रास्ता है ना जी। ठीक, तो इधर से क्या मिल रहा है, वायर का हम लोग जब भी सर्किट सोल्व करेंगे तो वायर में रेसिस्टेंस जीरो मानते हैं। ये सब सर्किट जो भी सोल्व कर रहे हैं तो वायर का धर्मवीर क्या कर रहा है जी, वायर का रेसिस्टेंस क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। ठीक, जैसे ही वायर का रेसिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो टोटल के टोटल जो करंट होगा बाबू, किधर रास्ते चल जाएगा, इस रास्ते चल जाएगा। टोटल के टोटल जो करंट होगा इस रास्ते चला जाएगा। इस बल्ब में करंट जाइबे नहीं करेगा। क्यों सर? क्योंकि इधर जो डायरेक्ट वायर कनेक्टेड है ना, तो डायरेक्ट अगर वायर कनेक्टेड है तो इधर करंट क्या होगा, आसानी से जाएगा। क्यों सर? क्योंकि वायर की रेसिस्टेंस जीरो लेते हैं, है ना। तो इधर टोटल के टोटल करंट क्या चल जाएगा, इधर से मुड़ के, इधर से ऐसे होके, ऐसे ऐसे फ्लो होके, इधर से फ्लो होके बाहर निकल जाए, इसमें जाइबे नहीं करेगा। तो जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा बाबू मेरा, है ना, बल्ब ग्लो करबे नहीं करेगा, जलबे नहीं करेगा, है ना। अगर यहाँ पे आप रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हो थोड़ा बहुत कुछ भी, है ना, तो उस केस में इधर भी रेसिस्टेंस मिला, इधर भी रेसिस्टेंस मिला, तो दोनों में करंट जाएगा। क्या जाएगा? दोनों में करंट जाएगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट कहते हैं ना। देखते हो दूगो वायर बाबू, दूगो वायर अगर सटा देते हो तो क्या होता है, शॉर्ट चर चर करता है, शॉर्ट सर्किट होता है। यही मेन कारण होता है। यहाँ से यहाँ जैसी वायर कनेक्ट कर दिया, है ना, तो क्या होगा बाबू, करंट इस बल्ब के क्रॉस नहीं जाएगा, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, है ना। ठीक, इसी कंसेप्ट को यूज करना है ना, इसी कंसेप्ट को यूज करना है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, आगे समझो। अगर दो गो वायर है भोला, है ना, समझना, अब बीच में कोई रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो सारे को हम लोग सेम वोल्टेज पे डालेंगे। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, जैसे ये वायर है, इतना लंबा वायर, यहाँ से एगो वायर कनेक्टेड है ना, और यहाँ से वायर कनेक्टेड है। शांति से समझना, है ना। एगो ऐसे कर दो, एगो ऐसे कर दो, है ना। तो ये बताओ, ई ए बी सी, ये जो तीनों पॉइंट है बीच में रेसिस्टेंस वगैरह नहीं ना है। ये जो तीनों पॉइंट है भोला अनुज, वीडियो का बंद कर लेते, बीच में रेसिस्टेंस नहीं है।
तो ये तीनों वायर को हम लोग बीच में रेसिस्टेंस नहीं ना एबीसी के बीच में जी, तो ये तीनों वायर को उठा के हम लोग एक जगह कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब इसको भी खींच के यहाँ ले आवो, इसको भी खींच के यहाँ ले आवो। अगर देखो यहाँ पे तीन गो है, एक गो दो गो तीन गो, यहाँ तीन गो, अब बीच में रेसिस्टेंस नहीं है, तो इस वायरवा को थोड़ा सा उठा के आप यहाँ भी लेके जा सकते हो और इसको उठा के यहाँ भी ले जा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं होता, सर्किट में कोई कमी नहीं होगा। अगर वायर में बाबू बीच में सिर्फ स्ट्रेट वायर, हमने आपको क्या बोला, यहाँ से ऐसे है ऐसे है ना, अभी अच्छा देखने में नहीं ना लग रहा है जी, एगो यहाँ पॉइंट है, वो यहाँ पॉइंट है, वो वहाँ पॉइंट, लेकिन तीनों के तीनों क्या है, बीच में कोई रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है। यहाँ इस दोनों के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं, इसके बीच में भी कोई रेसिस्टेंस नहीं। तो ये सारे का सारे जो पॉइंट होगा सेम वोल्टेज पे होता। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, ई पॉइंट को उठा के हम लोग यहाँ बैरवा को शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जो है उठा के हम लोग यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। आपका सर्किट में कोई अंतर नहीं होगा, है ना। बस यही दो पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। किसी भी वायर के क्रॉस शॉर्ट सर्किट अगर कर देते हो, डायरेक्ट वायर जोड़ देते हो कोई भी रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो उस रेसिस्टेंस में करंट नहीं जाता है ना, नहीं जाता है ना, इस बात को याद रख। ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, है ना, तो इसको याद रखना, है ना। इसमें क्या लिख लोगे बाबू, कहीं बादल बना के लिख लो, नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो, है ना बाबू। किसके कारण बाबू, ड्यू टू, यहाँ से डायरेक्ट वायर है, ड्यू टू बाबू डायरेक्ट वायर कनेक्टेड, डायरेक्ट वायर कनेक्टेड किया हुआ है ना। ठीक सर, है ना। इसको बादल बना के लिखो, फिर ये इस क्वेश्चन पे आते, ये क्वेश्चन आपको समझना, एग्जाम में आएगा तो नहीं बनेगा, जल्दी से लिखो, इसको बादल बना के लिख लो कहीं, बादल बना के इसको कहीं लिख लीजिए। अनुज वीडियो का बंद के लीजिए, साइड में जगह होगा ना जी, बादल बना के इसको लिख लो। अगर डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर देंगे तो उस बल्ब में करंट नहीं जाएगा, जो भी रेसिस्टेंस रहेगा उसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट मेरा, है ना बाबू, रेसिस्टेंस क्या होता है बाबू, स्मॉल मैंने उधर से फ्लो करना चाहता है जिधर से रेसिस्टेंस कम मिले। जल्दी लिखो जी। आप बाबू क्वेश्चन नंबर 40 बाबू, देखो वो क्या करा 40 में संजना शैतान, क्या संजना, कैमरा डाउन कीजिए जी। सर जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो बाबू, टाइम नहीं बाबू, शैतान तीनों चार को क्वेश्चन नहीं करवा पाते हो, इसे वही करता सुबह सुबह लेट से, मूड तो खराब कर देता। चलो ठीक है, ऐसा ईसा को बाबू, सबको शैतान, मिल जाएगा। क्या सो शैतान, वायर रहेगा तब जाएगा, कोई रेसिस्टर कम रेसिस्टेंस करेगा तब भी हो जाएगा। नहीं वायर में हम लोग रेसिस्टेंस जीरो लेते हैं, अगर वायर का रेसिस्टेंस कंसीडर करोगे तो फिर दोनों रास्ता जाएगा, दोनों रास्ता से जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, अब देखो अभी आपको क्या बताएं, पॉइंट, इस सर्किट को रीड्रा करो, ये जो सर्किट है इसको रीड्रा करो, तो पॉइंट ए बी सेम होगा, ठीक, सी और डी, शांति समझना, पॉइंट ए बी डी, यहाँ पे समझने की चीज है जी, पॉइंट ए बी, अब बी से डायरेक्ट वो वायर कनेक्टेड है ना, तो ये तीनों का तीनों पॉइंट एक जगह होगा। क्यों सर, अरे करंट इधर जाएगा तो इधर से ऊपर ऐसे जाएगा तो यहाँ से ही आ जाएगा। बीच में अगर किसी भी पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेम वोल्टेज पे। तो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, कोई रेसिस्टेंस नहीं है, बी और डी कोई रेसिस्टेंस नहीं है, कैसे सर, यहाँ से डायरेक्ट कोई वायर कनेक्टेड है, अगर वायर खाली कनेक्टेड रहता है तो उसका रेसिस्टेंस जीरो लेते हैं, तो यहाँ से ए बी और ऊपर से चलेगा तो डी, सारे का सारे क्या होगा, एक जगह पॉइंट होगा, तीनों पॉइंट को क्या मानेंगे, एक जगह। उधर से चलो, पॉइंट एफ और पॉइंट ई और यहाँ से कोई वायर कनेक्टेड है पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट क्या होगा, एक जगह होगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, इसको रीड रा करोगे बाबू, तो पॉइंट ए बीच में रेसिस्टेंस नहीं ना है तो सेम वोल्टेज मानते हैं ना, तो बी भी यहीं पे होगा, पॉइंट ए के बगल में क्या होगा, बी होगा, और बी के बाद देखो सी डी है, तो पॉइंट डी एक ही जगह होगा, मतलब पॉइंट ए बी डी एक ही जगह होगा, तीनों का तीनों पॉइंट क्या होगा, एक ही जगह होगा। ठीक, इधर से चलो, पॉइंट एफ ई डी सी, अरे ई पॉइंट कोई रेसिस्टेंस नहीं है तो ये दोनों सेम पॉइंट होगा, फिर ई के बाद बाबू सी, ये दोनों क्या होगा, सेम पॉइंट होगा, सेम पॉइंट होगा।
मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। पॉइंट ए एफ, क्या है, एफ ई है। पॉइंट एफ हो गया, ई हो गया और सी हो गया। इसी चीज को समझना है और कुछ नहीं करना। देखो क्या है, पॉइंट ए बी, और बी से डायरेक्ट बाहर कनेक्टेड है ना डी। तो ई वाला है ना, बीच में रेसिस्टेंस नहीं है, ए बी और ऊपर से चलोगे तो डी। तो इस तीनों का तीनों पॉइंट क्या होगा, सेम वोल्टेज पे होगा। इधर से चलो, बी, बीच में रेसिस्टेंस नहीं कनेक्टेड था, एफ बी एफ, बोलो कि ई एफ, और नीचे से आ जाएगा तो सी। ये सारे का सारे पॉइंट क्या होगा, एक एक पॉइंट है, सारे का सारे मतलब क्या है, सेम वोल्टेज। अब इसको बाद रीड्रा करो सर्किट को। अब हो गया, खत्म हो गया। देखो, ए से, चलो यहाँ से, ए से बी तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है, बी से सी कितना है, एक रेसिस्टेंस है। बी से सी अगर चल रहे भोला तो एगो रेसिस्टेंस है, बी से सी में एगो रेसिस्टेंस है। अब ड्रा करो, बी है सी है, बी पॉइंट यहाँ है ना जी, सी पॉइंट यहाँ। तो बी से सी में क्या होगा, एगो रेसिस्टेंस होगा, कितना वैल्यू का, आर ओम का। नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझो बाबू। सी से डी में कई गो रेसिस्टेंस है, एगो आर रेसिस्टेंस है। सी से डी एगो आर रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे पॉइंट सी है और यहाँ पे पॉइंट डी है। पॉइंट डी इधर है, तो सी से डी में एगो रेसिस्टेंस आर होगा। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, है ना, इस तरह से। ये रेसिस्टेंस आर हो गया सी से डी में, है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला, डी से ई, एगो रेसिस्टेंस आर है डी से ई में। तो डी और ई पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट यही पे, यही पॉइंट मेरा क्या है सर, डी है। ये पॉइंट ए भी है, बी भी है, डी भी है। ये पॉइंट क्या है, एफ है, ई है, सी है। तो डी से बाबू ई तक एगो रेसिस्टेंस है। तो डी से ई में एगो रेसिस्टेंस बना, डी हो गया ई हो गया, एगो रेसिस्टेंस बना। ऊपर मन है ऊपर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, जहां मन है जहां बनाओ। ये हो गया, डी से ई में रेसिस्टेंस हो गया। तो इस सर्किट को रीड्रा करोगे तो ऐसा आएगा, कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना। तो आपको निकालने क्या कह रहा है इसमें, आर ए एफ निकालने कह रहा है, ए और एफ के बीच में। तो यही वाला ना पॉइंट वाई एफ है जी, यही वाला पॉइंट वाई ए एफ है ना जी। तो मतलब क्या है सर, ये तीनों का तीनों रेसिस्टर्स बाबू कैसे है, पैरेलल कनेक्टेड है। अरे शैतान, देखो यहाँ से करंट एंट्री करोगे इस पॉइंट से, मान लो इधर एगो, इधर कर दो, इधर कर दो। तो आर एफ निकाले कर, तो यहाँ से करंट चलेगा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर जाएगा। तो ये तीनों का रेसिस्टर्स कैसे है, पैरेलल कनेक्टेड है। तीनों का तीनों कैसे है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कनेक्टेड होता है तो इक्विवेलेंट कितना आता है, आर एफ कितना हो जाएगा, जो रेसिस्टेंस का वैल्यू वो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेसिस्टेंस। तो यही हो जाएगा, है ना। तो कुछ करना था जी, यही आपको करना था। लिखो बोला, नेक्स्ट 41 नंबर, जल्दी करिए, जल्दी कीजिए बाबू। आप लोग टाइम पे आओ। सौम्या, सौम्या तो और सबसे ज्यादा नहीं लेट आती है। करेंट से बताया ना सर, एक और करेंट कैसे कैसे जाएगा। करेंट बाबू कैसे जैसे जाएगा बाबू, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे, ठीक है ना। लिखो ना, लिखो ना। नेक्स्ट बोला, करंट इक्विवेलेंट आर बटा थ्री होगा, तो इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा। अब यहाँ पे करंट कैसे कैसे जाएगा बाबू, तो इधर भी जाएगा और इधर से देखो क्या होगा। यहाँ पे समझना बाबू, लिखो ना, बताते हैं। वोल्टेज वगैरह दिल रहेगा तभी ना हम लोग करंट निकालेंगे, निकालेंगे जी। बीसी बीसी में करेंट थोड़ी ना जाएगा सर। जाएगा जाएगा भला, वही तो सोचना है बाबा। जल्दी लिखें। इस तरह से बाबू इसका डायग्राम में दे दिया गया है ना। तो आपको इसमें इक्विवेलेंट ही पूछेगा, करंट उरेंट नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। नेक्स्ट बाबू, देखो जी, करंट इधर से है भोला, तो ई रास्ता, ई रास्ता, ई रास्ता स्मूथ मिला तो यहाँ पे निकलेगा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस मिल गया ना बाबू। जैसे ही आगे मिल गया तो क्या हो गया, रेसिस्टेंस मिल गया। ठीक। नेक्स्ट भोला, यहाँ से करंट बाबू फिर यहाँ से आएगा, है ना। यहाँ से करंट आएगा तो एगो इधर जाएगा, फिर एगो इधर जाएगा, इधर से घूम के फिर इधर तो आएगा नहीं। तो इधर से ऐसे होकर बाहर निकल जाएगा, इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट बाबू, 41 नंबर, ये लास्ट वाला कितना ओम है जी, 6 ओम है। लास्ट में छूट गया, ये 6 ओम है।
इसको भी इसी तरह से बना, ए सी ई सेम वोल्टेज पे, एफ डी सेम वोल्टेज पे, एफ डी क्या है सेम वोल्टेज पे। अब बी और एफ बीच में वो रेसिस्टर है ना, इसको रीड्राइव करो जी, जल्दी बोला। Can you find more examples from the text that so we can see 41 नंबर। match from very outside this particular results नेक्स्ट बाबू ये शांत कौन कौन भागा जी, उठेंगे धर्मवीर, देखो धर्मवीर बाबू and see the NSDP members coming down from उसको रीड्राइव करो बाबू, माही शैतान, सौम्या शैतान, आनंद बाबू रीड्राइव करो जी। देखो इसमें कौन कौन सा है सर, अगर बीच में रेसिस्टेंस नहीं है ना तो उसको हम लोग सेम पॉइंट मानेंगे, ए सी के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं, सेम पॉइंट हो गया। सी से बाबू ई, सी और ई के बीच में कोई, इधर से नहीं चलो ऊपर से चलोगे तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ए सी ई क्या हो गया सेम पॉइंट हो गया। अरे ऊपर से चलोगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा सेम पॉइंट हो जाएगा। मतलब क्या बाबू, ए है सी है ई है, ये क्या हो गया सेम पॉइंट हो गया। उधर से चलेगा शैतान, बी एफ सेम पॉइंट नहीं होगा बाबू, बी एफ सेम पॉइंट नहीं होगा, क्यों सर बीच में क्या 6 ओम का रेसिस्टर है, 6 ओम, तो बी एफ नहीं ना सेम पॉइंट होगा। एफ के साथ डी सेम पॉइंट होगा, कैसे सर, एफ हो गया और यहाँ डायरेक्ट वायर कनेक्टेड है तो एफ डी सेम पॉइंट हो गया, एफ डी हो गया सेम पॉइंट है ना, ठीक। एफ के बाद क्या है, एगो रेसिस्टर 6 ओम का कनेक्टेड है ना, बाद में उसको करो। नेक्स्ट बाबू अब चलो देखो, सी से डी एगो रेसिस्टेंस मिला, सी यहाँ पे और डी वाला यहाँ पे, तो इसके बीच में एगो रेसिस्टेंस मिल गया, कितना ओम का 20 ओम का, ठीक। नेक्स्ट बाबू डी से ई एगो रेसिस्टेंस मिल गया 20 ओम का 10 ओम का, तो डी यहाँ पे है, डी ई पॉइंट डी एफ है ना, बहुत सारा पॉइंट है, तो डी से ई एगो रेसिस्टेंस इधर मिल गया, डी से ई 10 ओम का, फिर ई से एफ 20 ओम का रेसिस्टेंस मिल गया, पॉइंट ई यहाँ है एफ यहाँ है, ई से ई कितना कर दो, एगो 20 ओम का रेसिस्टेंस कर दो है ना, ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे क्या करा, एफ से बी 6 ओम का रेसिस्टेंस है, तो एफ इधर है और इधर से एगो क्या है 6 ओम का रेसिस्टेंस बी है। अब यहाँ से बाबू ये तीनों कैसे कनेक्ट हो रहा, ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है, तो ये तीनों को पैरेलल निकाल दो और उसके साथ 6 क्या कर दो सीरीज कर दो। आपको बोला ये तीनों रेसिस्टेंस के बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखेगा ना जी, ठीक, तो ये तीनों कैसे पैरेलल कनेक्टेड है, मतलब बाबू ये तीनों रेसिस्टर के बदले एक वैलेंट निकालोगे 20 20 10 का, तो कैसे निकालोगे है ना, कितना होगा जी, ये तीनों रेसिस्टर्स को हटाओ है ना, और इसके पहले एक सिंगल रेसिस्टेंस लिखो, ठीक। नेक्स्ट ये इधर 6 ओम है, तो ये आपका हो गया 6 ओम का, ये वाला पॉइंट बीच में दे दो एफ दे दो, और इधर वाला पॉइंट बी है तो बी दे दो, और इधर वाला पॉइंट ए है तो ए दे दो, सी भी दे सकते हो, ए है सी है ई है एफ है डी है। अब इसका वैल्यू बता, 20 10 20 का पैरेलल कितना होगा, कैसे निकालोगे जी, 1/20 करोगे प्लस 1/10 करोगे और प्लस 1/20 करोगे, यही निकालोगे ना जी। एलसीएम 20 हो गया, 1 + 2 + 1 4/20, उलट गया 1/5, तो ये 1 बटा निकलता है, ये ध्यान देना 1 बटा निकलता है, तो उलट जाएगा तो ये 5 ओम हो जाएगा, ठीक। अब 5 ये इसके साथ क्या होगा सीरीज कनेक्टेड होगा, अब ये क्या होगा आपस में सीरीज कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट बाबू इसीलिए आर ए बी क्या हो जाएगा 11 ओम हो जाएगा, 6 + 5, तो यही आपको करना, जल्दी लिखिए, इसको दिमाग लगाना, पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो,
पहले बाबू क्या करा, स्विच ओपन है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के करंट निकालो, और दूसरे बार में स्विच क्लोज है ना, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के क्या निकालो, करंट निकालो। दो गो केस है, इसको दिमाग लगा। अब हम लोग क्या करेंगे, करेंट निकाले ला सीखेंगे, करेंट और वोल्टेज इक्विवेलेंट निकाले ला सीख लिए हैं, है ना। इसी को यूज करेंगे करेंट और वोल्टेज निकालने में। टाइम पे आइए बाबू, आप लोग बहुत लेट से आते हो जी, सिलेबस बहुत बाय सारा सर। पढ़ना है। हाँ बाय बाय करने में तो महारत है, हासिल है, इतना आएगा नहीं, खाली बाय बाय करेगा। हाँ माही, भलो माही बोलते बाबू, कहाँ गई माही, माही कहानी लिखी भोली, जी सर। माही, जी। माही बोली, सुत जी गई जी, सर। सो गई भोली। नहीं।